नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट आपका हर साल 2 बार पेपर करवाता है। जो आपका पहला पेपर जुलाई में रहता है, दूसरा पेपर आपका दिसंबर में रहता है। लेकिन आपका जुलाई 2025 वाला आपको पेपर देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं प्रक्रिया हुई है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर जी दिसंबर वाला पेपर होगा, लेकिन साथियों ये जुलाई वाला पेपर क्यों नहीं होगा, इसका पीछे एक कारण छिपा हुआ है। आपको यानी कि एनईपी नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और सीबीएसई द्वारा भी एक कह सकते हैं आपकी प्रक्रिया चल रही है कि इसमें चेंजमेंट की जाए। तुम्हें पता भी होगा एनसीईआरटी बात करते हैं कुछ बुकों में आपका क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो इसको लेकर साथियों कुछ बच्चे कह रहे सर जी सीटेट अब की बार होगा ही नहीं, सीटेट पेपर में कुछ बदलाव नहीं होगा, सर पेपर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपका सीटेट जो है अब हर साल कह सकते हैं 4 बार प्रक्रिया में होने के लिए है। 4 बार कैसा, आपको प्री प्राइमरी रखा गया है, प्राइमरी रखा गया है, एंड कैसे 6 to 8 रखा गया है, एंड कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए यानी 9th 10th 11th 12th के लिए रखा गया है। लेकिन इसमें क्या बदलाव है, क्या 4 बार हो पाएगा, सीबीएसई 4 बार करवा पाएगी, क्या ये सच है क्या झूठ है, मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। आप देख भी रहे होगे साथियों, यहां पर एक कह सकते हैं कटिंग वायरल हो रही है। सीटेट में होने जाला ऐतिहासिक परिवर्तन और अब एक नहीं यानी 4 बार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। अब यानी कह सकते हैं 4 स्तरों पर आयोजित होगी आपकी यानी कह सकते हैं सीटेट परीक्षा। नई दिल्ली के अनुसार आपको दे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति जैसे 2020 के अनुसार एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप ही बदल जाएगा। और अब तक सिर्फ 2 बार स्तरों पर या 2 स्तरों पर क्या होती थी, सीटेट आयोजित होती थी। आपको पता है प्राइमरी एंड कह सकते हैं अपर, यानी कि कह सकते हैं 1 to 5th एंड 6 to 8। लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह जो है 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी रखा गया है जिसे बाल बाटिका के लिए, प्राइमरी रखा गया कक्षा बात करते हैं 1st to 5th के लिए, एंड जूनियर में बच्चे कक्षा 6 to 8 एंड टीजीटी पीजीटी 9th से 12th तक। ठीक, क्या यह सच है? आपको ये तो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ये क्या सच है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक कटिंग है, अभी किसी प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। लेकिन इस बार जुलाई में आपका पेपर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक बात याद रख लेना साथियों, अभी आपको पता है कि एनसीईआरटी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। किए गए कि नहीं किया? बिल्कुल किए गए हैं। तो अब जो है सीटेट में भी बदलाव होने की चांसेस हैं। वैसे आपकी सुना ये जा रहा था कि 1 to 5th 6 to 8 एंड कह सकते हैं 9th 10th 11th 12th ये प्रक्रिया चल रही थी, यानी 3 स्तर में पेपर होने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अभी किसी प्रकार कोई पुख्ता और कैसा ऑफिशियल नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं समस्यादायक हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2 ही स्तर पर होती थी, अब 4 स्तर पर होगी। तो कैसे क्या पेपर कराएगा, कैसे क्या रहेगा, पूरी मेरे बच्चे उसमें चेंजेस होंगे तो कुछ ना कुछ समस्या देखने मिलती है, कुछ लाभ भी मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे अब सीटेट 4 स्तर पर देगा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड जूनियर, टीजीटी पीटीजी मैंने बता दिया है। लेकिन इसमें एक और आपके लिए बीएड वालों के लिए और इसमें कहा गया है, क्या दिया गया है कि नए बदलाव में बीएड और कह सकते डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी ने अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे, यह कहा जा रहा है। यहां तक प्राइमरी स्तर पर बीएड यानी मान्य हो जाएगा। अभी आपको पता है कि प्राइमरी स्तर पर आपको बीएड मान्य नहीं है, लेकिन यह बहुत ही यानी कह सकते हैं बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अभी कोई पूर्णता ऑफिशियल नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो है कहा जा गया है कि आपका बीएड जो है प्राइमरी में भी वैलिड होगा और पहले भी केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। आपको पता है कि 1 to 5th के लिए बीएड नहीं चाहिए, आपको डीएलएड बच्चों कह सकते हैं वही एलिजिबल हो पाते थे, आपको पता भी है। तो यहाँ पर दे रहे इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़े बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है और अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। तो साथियों ये प्रक्रिया थी, साफ शब्दों इन्होंने कहा गया है, एक न्यूज़पेपर में कटिंग कहा गया है कि जो आपकी जुलाई में परीक्षा होनी थी सीटेट वो इसी कारण नहीं हो पाई है। अब जो है बहुत जल्दी यानी कह सकते हैं इसमें बदलाव के साथ साथ आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो परेशान ना होना, अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिया गया। अगर ये बदलाव होता है तो परेशान ना होना, हम लोग आपके साथ हैं, उतनी ही मेहनत करेंगे, कितना क्या बदलाव करेंगे रहेंगे तो आपका सिलेबस से ही पूछा जाएगा, तैयारी बढ़िया कराएंगे। देखते हैं जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा, ऑफिशियल जानकारी आएगी, तुरंत आपको बता दिया जाएगा। परेशान ना होना, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होने की संभावना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, कह सकते हैं किसी ना किसी प्रकार के चेंजेस होंगे।
अब वो देखते हैं क्या क्या हो रहे हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ यानी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक भी कर दो और सपोर्ट किया करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका परीक्षा 4 स्तर में हो? क्या आप चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।